आप में से कोई वो ऊँटनी की आवाज़ नहीं सुना है, मैं आपको सुना देता हूँ। हम तो ऊँटों वाले हैं, जो ऊँटनी गावन होती है उसकी आवाज़ मौलवी फारूक साहब यही आवाज़ है। किधर है फारूक? मौलवी फारूक साहब यही आवाज़ है, समझे? हम ऊँटों वाले, इसलिए आपका एतबार नहीं होगा, मेरा होगा। बंगाली, बर्मी, बलोच गरीब के छोटे छोटे ऐसे उंगलियां होती है, किसी को थप्पड़ मारा, पठान का इतना बड़ा हाथ होता है, कस करके उसने जब मारा तो इंशाल्लाह उसकी जनाजे का ऐलान हो जाएगा। आप समझे? लतमल बर्मी, बर्मी ने तमाचा मारा, कोई मसला नहीं है। लतमल बलोच उससे ज़रा ख़तरनाक, और लतमल अफ़गान पठान ने मारा उससे ज़्यादा ख़तरनाक। जो जिस किस्म का अमल करने वाले को देखो को वो कितना अजीम है। फरमाते मैं अल्लाह अजीम, अजीम वही, अजीम अजीम अल्लाह, अजीम वही, अजीम जिब्रील के साथ, अजीम मोहम्मद के लिए, अजीम मोहम्मद के पास, अजीम इंसानों के लिए भेज रहा हूँ। तू झक मारता है, तू अंग्रेज़ के पतलून को लेकर के अपने इधर नाक पर रखकर सूंघ कि अंग्रेज़ ने इसमें कितना बम छोड़ा है। तो अंग्रेज़ के पतलून को लेकर के, मुझे माफ़ करें आप हजरात, मुफ्ती फारूक साहब को मुझे बुलाना नहीं चाहिए था, समझे? हम अपने इलाके में हम बलोच लोग उधर ही सही है। जब बुलाया तो अब सुनो, ये आपका ये है। दूसरा आपके मुल्क का वज़ीर कानून है, इन्ना तीना, इन्ना तीना कूसर। एक आदमी हमारा बलोच लकड़ी तोड़ रहा है, ओ कुल्हाड़ा, वजनी किस्म का कुल्हाड़ा उठा करके लकड़ी को मार रहा है, इधर डज, और उधर एक बलोच बैठा कहते ये कहता है डज, वो कहे ये कहता है डज, वो कहे ये कहता है डज। वो कहा कुत्ते का बच्चा, तकलीफ मुझे हो रही, कुल्हाड़ा मैं उठा रहा, उधर ये है कि लकड़ी को मार, तू हे क्यों कर रहा? जन्नत मेरे रब की है, जिसको दे दे, तुम लोग हे क्यों कर रहे? मिर्च क्यों लग रही है तुम्हें? आपको बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब एक टाइम के खाने के लिए तो मैंने बहुत तकरीर की। सूफी साहब पे कुर्बान जाऊँ, खानका में बैठा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 अल्लाह 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 अल्लाह, हु फिर ये भी होता है जी। वहीदुल्लाह साहब, मौलवी खलील साहब, ये भी होता है। फिर आखिर ये भी एक जिक्र है। आओ मदरसों में, मुफ्ती फारूक के मदरसे में आओ, जामे फरीदी में जाओ, जामे मोहम्मदिया में जाओ, तालीमुल कुरान में जाओ, किसी भी मदरसे में जाओ, छोटा सा मकतब, अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, बलोच है, पठान है, सिंधी है, सिराकी है, पंजाबी है, मुहाजिर है, छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, वालिदैन वाला भी है, यतीम भी है, बीना भी है, नाबीना भी है, सारे झूम झूम करके जब कुरान पढ़ते, इससे बड़ा जिक्र कायनात में कोई भी नहीं। बुजुर्ग किसको कहते हैं? हमारे बलोचों में और सिंधियों में बुजुर्ग वो होता है, कुछ तो समझो, कमीज भी ना हो, टाई भी लगाए, शलवार भी ना हो, नंगा सर हो, ये भी साफ हो, नमाज भी न पढ़े, रोज़ा भी न पढ़े, हज भी न करे, ज़कात भी न रहे, कुरान कुछ भी याद ना हो, कुरान को न जानता हो, नबी को न जानता हो, और सिगरेट के अंदर चर्स मिला करके, अब यह है कि फिर सिगरेट पिए बाबा सैयदा बाबा बड्डो आले रसूला बाबा आले रसूल सैयद, और वो चर्स लगा कर अबा बड्डो बुजुर्ग आ बाबा, हमारे सिंधी लोग कहते हैं, और बलोच कहते हैं मज़ा ने बुजुर्ग के वजह, तेरा मालूम नहीं मज़ा ने बुजुर्ग के वजह, इतना बड़ा बुजुर्ग है। आप समझे? अब मेरी बात समझो, बात ख़त्म करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मुफ्ती साहब से कह देना चाहें तो पिलाए कम से कम। हाँ हज़रत खिलाएंगे, सही। अब बात समझो, मैं मदरसे में रहता हूँ और इनके जूते सीधा करता हूँ,
मुझे अल्लाह इनके जूतों में मौत दे दे, समझे। मेरे लिए शहादत है, मेरे वालिदैन की भी शहादत है, समझे। आज मैं बता रहा था, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, ये नई बात नहीं है, इसको ये सब आपको बताने। मुझे आपके सुप्रीम कोर्ट के जज में PhD डॉक्टर भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज मुझे बना रहे थे कि जज लेटर आया, मैंने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे असातिज़ा भी आज मौजूद हैं, मेरे असातिज़ा भी मौजूद है, मेरे क्लास वाले भी मौजूद हैं। यहाँ मेरा भाई मौलाना खलील भी मौजूद है, मौलवी वहीदुल्लाह भी मौजूद है। पता करो, लेटर आया आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे। तो जज होऊंगा तो इसको तो ख़त्म करूँगा ना, जज होऊंगा तो कमीज़ निकालूंगा, जज होऊंगा तो शलवार भी निकालूंगा, और फिर उसमें पाकिस्तान के पूरे जोग्राफी नज़र आएगी, गिलगित की बड़ी बड़ी नदियाँ भी नज़र आएंगी, वादियाँ भी नज़र आएंगी, कोहिस्तान के पहाड़ भी नज़र आएंगे। जज के बनने के लिए ज़रूरी है, आप समझ रहे। मैंने कहा मैं किसी चरवाहे का बेटा हूँ, इस किस्म के जजमेंट नहीं चाहिए। अल्लाह तलबा की जूतियों में मुझे मौत दे, बड़ी बात है। बाकी मसला पेट का है, मसला पेट का। इतना हम खाते कि जज का बाप भी नहीं खाता, इतना खाते। तुम्हारा वजीर वो ब्लड प्रेशर किसी का हाई है, किसी का लो है, किसी क्या है। अभी तक मुझे, मैं 60 साल में अभी करीब पहुंच रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि ब्लड प्रेशर क्या है। हमेशा नॉर्मल है, समझे। शिकम फ़कीरान तनूर खुदास दरो हर चायत फना दर फना। अब महल्ले वाले मेरी फरियाद को सुनो, आपने बहुत कुछ सुना, महल्ले वाले अब मेरी फरियाद को सुनो। वो ये सुनो, तलबा को हिफिज़ वाले हाफिज़ जो कुरान हिफिज़ कर रहे हैं, उनको 4:30 बजे उठाते हैं, झूम झूम करके कुरान पढ़ते हैं। 7:30 बजे और 8 बजे मुफ्ती फ़ारूक और मौलवी मंजूर उनको ऐसी चाय पिलाते हैं, न उसमें शक्कर सही है, न उस दूध तो भय ने दूध डालना उसमें हराम है। ऐसी चाय पिलाते हैं, न उसमें पत्ती सही है, न उसमें शक्कर, दूध तो हराम है। और तलबा एक कहते ये चाय, दूसरा कहते बेगैरत है, चाय कैसे, इससे तो आदमी वज़ू भी बना सकता है। ये चाय और रात की बची हुई रोटी का टुकड़ा उनको खिलाया 8 बजे। ये नबी के बुलबुलों को हमने यही। महल्ले वालों शाबाश हो तुम्हें, ओ महल्ले वालों मुसलमानों तुम्हें शाबाश हो। तुम्हारे अरबों खरबों क्रिकेट पर तो लगते हैं, हॉकी पे लोग लगते हैं, समझते हैं हॉकी। और असल में हम लोग मौलवी लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं, आप लोग बड़े अक्लमंद हैं। पूरी दुनिया और पूरी दुनिया हुकूमतें हरकत में हैं, लोग अल्लाह आपका भला करे नंगे सर घूम रहे, एक के पास डंडा है और एक के पास अल्लाह आपका भला करे क्या है, वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो बड़ा वाला डंडा, बैट है, एक और नाम भी बल्ला, बल्ला और बैट है उसके पास, और दूसरा दौड़ता फिर यहाँ लगाकर फिर फेंकता है। यहाँ तो तबर्रुक के लिए लगाकर फिर फेंकता है कि इंशाल्लाह टीम जीत जाएगी। कभी भी आपने देखा हो घूमते घूमते हाथ इस तरह करके यहाँ लगाता फिर उसको फेंकता। इसलिए पाकिस्तान की पूरी जीत पिछले हिस्से में। कभी आपने देखा है? और हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हुकूमतें, पूरे इंतज़ामिया दुआ करें, या अल्लाह हमारी टीम को फतह अता फरमा दे, या अल्लाह हमारी टीम को फतह अता फरमा दे। तुम्हारी हुकूमतें कितनी हरकत में आ गए, अफ़गानिस्तान में लाखों माएँ बहनें, उनकी बेटियों का खून बहा, कितनी दुआएं तुमने कराई। समझता है। और मुझे नाराज़ एक किस्सा भी मुझे याद आ गया। मैं ईरान इसमें दुबई चला गया, हमारे ईरानी बलोच थे, आपके इस्लामाबाद वाले, मुबारक हो आपको, बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, इस्लामाबाद में बड़े बड़े लोग रहते हैं। यहाँ इस्लामाबाद के पिंडी में किसी जगह पर हमारे एक वज़ीर ने सिनेमा घर की बुनियाद रखी, सिनेमा घर की बुनियाद रखी, और सारे लोग जमा हो, मिठाइयाँ भी बट गई, तकसीम हो गई। अब दुआ कर रहे सिनेमा घर के लिए।
दुआ कर रहे दूसरे अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो रहे। किसकी बुनियाद रखी है? बोलो, सिनेमा घर की बुनियाद रखी। आपने भी अखबारों में पढ़ा, मैंने भी। अब वज़ीर साहब और मिठाइयाँ तकसीम हो गई, सिनेमा घर की बुनियाद रखी। वो ईरानी बलोचों ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आपके पास जवाब होगा, जवाब दे देना। उसने कहा उस्ताद जी, बलोचों का अंदाज इस तरह होता है कि उस्ताद जी ये शुमाई पाकिस्तानी चोने बेगैरत कहते हैं तुम्हारे पाकिस्तानी कैसे बेगैरत हैं? कहते ये छील उठ गए। आखिर सिनेमा बेहियाई की बुनियाद रखी है और अल्लाह से बगावत की बुनियाद रखी है, अल्लाह से लड़ने की, नबी से लड़ने की, कुरान से लड़ने की बुनियाद रखी है। उस्ताद जी ये क्या मांगता है? क्या मांगेंगे? दुआ में क्या मांगता? मिठाई भी तकसीम होगी, सदका भी कर रहा है। मैंने कहा कि भाई दुआ आसान है। कहती छील उठ गए। मैंने कहा कि या अल्लाह मैं बेहिया हूँ, मैं मुझे बेहियाई पर बरकरार रख ले, आमीन। या अल्लाह मैं बेगैरत हूँ, मुझे इसी तरह बेगैरत रख ले, आमीन। या अल्लाह दुनिया का बेशर्म हूँ, मुझे इस तरह बेशर्म रख ले, आमीन। या अल्लाह मेरे वालिदैन को, मेरी औलाद को, सबको बेगैरत बना दे, आमीन। या अल्लाह मैं बेदीन हूँ, मेरे पूरे ख़ानदान को बेदीन बना दे। ऐ अल्लाह हमारी इस बेदीनी को पूरी दुनिया के अंदर फैला दे। दुआ मैंने अच्छी की नहीं की? तुम बताओ इसके अलावा क्या मांग रहा है?